गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम लोग फिनाले सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस फिनाले सीरीज में हम लोग का टारगेट रहेगा जेपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाले हैं एफआरओ और एसीएफ का, उसका एग्जामिनेशन को क्रैक करना। इसके लिए मैं सबसे पहले तो झारखंड जीके का आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले झारखंड जीके का बताऊंगा, जिसमें मतलब टू दी पॉइंट मैं नोट्स बनाया हूँ। इसी को एज अ बुक फॉर्मेट में रेडी किया हूँ। इसी को मैं आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से जेपीएससी में क्वेश्चंस पूछता है। दूसरा कि किस टॉपिक से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा याद करने का। और मैं देखा हूँ कि जेपीएससी के मतलब झारखंड के जितने भी बुक्स हैं उसमें बहुत सारे मतलब आलतू फालतू चीज़ लिखे रहते हैं। तो मैं एक कंसाइज नोट्स बनाया हूँ, जिसे आप थोड़ा भी मतलब दिन में 2 घंटा भी पढ़ लो तो मैं मतलब क्या बोले सारा झारखंड को आप पढ़ सकते हो। मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स बनाया हूँ सो दैट कि आप लोग को पढ़ने में इजी हो। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। मैं पढ़ाऊँगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, मैं बस आप लोग को बताऊँगा कि कैसे इसको याद करना है और क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे चलिए शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे एग्ज़ाम में पूछता है कि झारखंड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये पूछता है। तो ये तो सबको पता है क्या है। झारखंड का मतलब होता है, झार का मतलब होता है फॉरेस्ट, खंड का मतलब होता है लैंड। बोले तो लैंड ऑफ फॉरेस्ट, ये झारखंड को बोला जाता है। ये छोटा सा है, इजी सा है। ये भी कभी कभार कोई एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन इसका निकनेम्स आपका ध्यान देना है कि रूर ऑफ इंडिया तो बोलते हैं, ठीक है, झारखंड को, ये सबको पता है। लेकिन क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज कि इसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? रूर ऑफ इंडिया। दूसरा क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। क्यों? क्योंकि ये स्टोर हाउस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू जो है इसमें मिनरल्स बहुत पाया जाता है, इसीलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट टाइम कोई भी लिटरेचर में या लिटरेरी मेंशन झारखंड का कहाँ किस बुक में पाया गया है? ये है ऐत्र ब्राह्मण। ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये ऐत्र ब्राह्मण में झारखंड का पहला नाम पाया गया है फर्स्ट टाइम। और ये ऐत्र ब्राह्मण कहाँ पे है, मतलब क्या नाम से पाया गया है झारखंड को? पुंडरा या पुंड। ऐत्र ब्राह्मण में झारखंड का क्या नाम था? पुंडरा या तो पुंड, ठीक है। फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस बोले तो झारखंड लिखा हुआ कहाँ पे पाया गया है फर्स्ट टाइम? ये है आपका कब पाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 13th सेंचुरी में। ये डायरेक्टली एक हाल फिलहाल के एग्जाम में एक में पूछ लिया था कि झारखंड का नाम एज ए झारखंड की मतलब कब पहला टाइम पाया गया है, तो वह है 13th सेंचुरी में भी जेपीएससी सीडीपीओ में ये क्वेश्चन आया था। तो एक यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका, ये इम्पोर्टेंट है। और ये तो कब पाया गया था तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस में पाया गया था? एक कॉपर प्लेट था, उसमें लिखा हुआ था झारखंड का, मतलब झारखंड ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या था, किस चीज़ का प्लेट था? ये था आपका कॉपर का प्लेट। किस चीज़ का? कॉपर का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपर का। अब देखिए झारखंड का अलग अलग रीजन का अलग अलग नाम था। जैसे धनबाद को क्या बोलते थे? मानभूम। हजारीबाग को क्या बोलते थे? रामगढ़। संथाल परगना को क्या बोलते थे? नारीखंड। ये आपको मतलब ये सब याद करने के लिए ना, सबसे पहले तो आप तुरंत ऐसा एक मैप बना लो रफ टाइप का, ठीक है। उसके बाद इसको मेंशन कर दो। ये एरिया को क्या बोलते थे? संथाल परगना को क्या बोलते थे? नारीखंड, ठीक है। यहीं पे आपका धनबाद हो गया। धनबाद रीजन को क्या बोलते थे? मानभूम, ठीक है। और ये जो रामगढ़ रीजन है और हजारीबाग वाला रीजन को क्या बोलते थे? रामगढ़। बोले तो हजारीबाग रीजन को क्या बोलते थे? रामगढ़, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा खास नहीं है, इससे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन आपको हिस्ट्री पढ़ने में इजी होगा, ठीक है। इसके बाद दमिनी को कब बना था? ये इम्पोर्टेंट है, 1832 में। ये किसका सर्वे कौन करवाया था? कैप्टन टेनर। ये भी क्वेश्चन आने का संभावना है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ पूछ चुका है। कैप्टन टेनर ने क्या दमिनिको का सर्वे कराया था और बनाया था 1832 में, ठीक है। आगे देखिए झारखंड का नाम एज इट इज़ झारखंड कहाँ कहाँ पाया गया है? पहला तो कबीर के दोहे में झारखंड का नाम झारखंडी लिखा गया है। दूसरा अकबरनामा में भी झारखंड का नाम झारखंडी लिखा गया है। और तीसरा तो हम लोग पढ़ चुके थे 13th सेंचुरी में जो कॉपर प्लेट है उसमें भी झारखंड का नाम झारखंडी पाया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं
एंशियंट नेम्स ऑफ झारखंड। झारखंड का ना अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम से जाना गया है, मतलब झारखंड को, ठीक है। जैसे ऋग्वेदा में बोला गया है इसको क्या, किटकट, ठीक है। अथर्ववेदा में व्रत्र प्रदेश। ऐत्रेय ब्राह्मण, ये जो हम लोग पढ़े थे पहला टेक्स्ट जो था, फर्स्ट टेक्स्ट, इसमें हम लोग को क्या पाया गया, क्या नाम बोला गया है, पुंड्रा या तो पुंड। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये आपका मतलब बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, तो इसे आप जरूर याद करना, ठीक है। अब दूसरा, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब देखो ये आपका गुप्ता पीरियड का प्रयाग प्रशिष्टि में ये एक इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन किसका है, अजात शत्रु का है, अजात शत्रु का है, ठीक है, अजात शत्रु का है। ये किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या नाम है आपका, मुरंड देश। गुप्ता पीरियड में जो अजात शत्रु थे इनके लिए एक प्रयाग प्रशिष्टि, एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया था, जो बनाया था कौन, हरिसेन ने। उसने क्या लिखा था, मुरंड देश के नाम से झारखंड को बोला गया था। एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, महाभारत का दिग्विजय फेस्टिवल, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का मतलब ये झारखंड का नाम क्या था, पुंडारिका देश। किसमें, दिग्विजय फेस्टिवल एक मनाते हैं महाभारत में, इसमें जिक्र करते थे पुंडारिका देश का। तो ये भी पूछ सकता है कि महाभारत में को किस पर्व का ये मतलब जिक्र किया गया है, तो आपको बोलना मतलब लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी है टिक ही करना है हम लोग को। तो उसमें क्या, ये दिग्विजय पर्व, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, एन ए अकबर अबू फजल जो लिखे थे, इसमें क्या नाम है, कोकरा। इसमें एक नॉर्मल सा ट्रिक है कि मेडिएवल टाइम के जितने भी किंग्स कहा गए हैं, मेडिएवल या मेडिएवल बोले तो आपका मुगल के टाइम के जितने भी किंग्स हैं, इसमें झारखंड का नाम क्या है, कोकरा। या तो बहुत जगह क्या मिलेगा, खुखरा मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी, क्या मिलेगा, खुखरा, खुखरा भी मिलता है आपको, ठीक है। कुकरा, खुखरा, कुकरा, तो आप लोग को ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। मेडिएवल हिस्ट्री का आ गया तो क्या, कुकरा या खोखरा या कुकरा। मुरंड देश आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका। ऐत्रेय ब्राह्मण इम्पोर्टेंट हो गया। अगला, प्लोटिम, एक जोग्राफर था, इसने क्या बोला है, मुंडल। लेकिन आप लोगों को इसमें सिर्फ यही तीनों को याद करना है। अब आगे देखते हैं, तुजू के जहांगीर में देखिए, खोखरा, खुखरा, कुकरा, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सारा आपका या सॉरी, ये क्या हो गया आप लोग का, ये भी मेडिएवल टाइम का है, जहांगीर के बारे में। तो इसमें भी झारखंड का क्या नाम है, खोखरा। कुछ भी आ गया मेडिएवल हिस्ट्री का तो आप लोग को वही लिखना है। देखिए, मुगल रिकॉर्ड्स, कोकरा, खुखरा, कुकरा, यही चीज़ आपका आएगा, कुछ भी आ गया तो। फाहियान जो आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। फाहियान चाइनीज़ मोंग, इसने क्या बोला, कुकद लाद। वही हियांगसान क्या बोला, किचिन काइला, ठीक है। तो मैं इसका हियांगसांग वाला का मैं याद करने के लिए आपको बताता हूँ, किचिन आइला, किचिन आइला, किचिन आइला, किचिन आ गई, किचिन आ गई, इस टाइप का ट्रिक से याद कर सकते हो। फाहियान, फाहियान, हैन क्या बोला, कुकड़ लाद, कुकुड़कू, 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 इस टाइप का आप याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे। तो यही है, आज इतना ही बताता हूँ, इसके मतलब अभी इतना बताता हूँ। अगला लेक्चर में मैं जैनिज़्म इन झारखंड बताऊँगा, मतलब, और फिर बुद्धिज़्म इन झारखंड और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इन झारखंड, ये मैं बताऊँगा।